नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वन एकेडमी स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका SYJC कॉमर्स का एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन नंबर 3 मेरे ख्याल से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज ऑन 137। यस, इट इज क्वेश्चन नंबर 3 बिकॉज जो मैं पहले ले रहा हूं एज आई टोल्ड यू अर्लियर। पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, पहले हम करेंगे कौन सा बेसिक्स क्वेश्चन। हम बेसिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। बट बिफोर बेसिक्स जो मैंने स्टेप्स लिखवाया था आपको, स्टेप्स क्या था उसके अंदर, स्टेप नंबर 1 ट्रांसफर, स्टेप नंबर 2 कैपिटल, स्टेप नंबर 3 RDD, स्टेप नंबर 4 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, स्टेप नंबर 5 रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, स्टेप नंबर 6 रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। ये आपके 6 स्टेप्स थे। ये 6 स्टेप्स बोल दूं या फिर क्या बोलूं उसको मैं, टर्म्स एंड कंडीशन बोल सकता हूं उसको मैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन इलस्ट्रेशन में क्वेश्चन नंबर 2 पेज ऑन 137। ये रहा आपके सामने अकाउंट्स। पहला कौन सा अकाउंट है बेटा, रीवैल्यूएशन। अरे इसका दूसरा नाम क्या था, इसका दूसरा नाम था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकंड क्या ड्रॉ कर दिया हमने, पार्टनर्स कैपिटल। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट दिया जाएगा देन वी विल हैव टू प्रिपेयर विच अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और जो कैपिटल होगा वो एज इट इज यहां पे आ जाएगा। तीसरा है बेटा आपका गुडविल। ये खाली वर्किंग नोट के लिए है बेटा, लेकिन एग्जाम में खाली आपको एक अकाउंट, 2 और एक तीसरा बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। बिकॉज बैलेंस शीट क्या होता है, अकाउंट नहीं होता, याद रखना। बहुत लोग बोलते हैं, थोड़ा इस पर डिबेट कर लेता हूँ, डिस्कस करता हूं मैं, कि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है। बैलेंस शीट क्या होता है, लिस्ट ऑफ बैलेंसेस होते हैं। अगर बेटा जहां भी अकाउंट वर्ड है ना, अकाउंट, जैसे देखिए यहां पे अकाउंट वर्ड आया, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, यहां पे आपके अकाउंट्स वर्ड आए। मतलब यहां पे जो रूल्स लगेंगे, ये रूल्स कौन से लगेंगे आपके, यस, गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स हमें यहां पे लगाना पड़ेगा, तभी जाके हमने क्या यहां पे अकाउंट्स वर्ड लिखा है। यहां पे क्या लिखा है, बैलेंस शीट, दैट इज लिस्ट ऑफ व्हाट, बैलेंसेस। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, ये रहा फॉर्मेट आपके सामने, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। क्या लिखा है बेटा यहाँ पे, दैट पद्मा एंड कुमुद, ठीक है, शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। PSR दे दिया दोस्तों, PSR दे दिया है, 3:2 दे दिया है। चलो, इन पार्टनरशिप फर्म देयर बैलेंस शीट, मतलब कौन सा बैलेंस शीट, ओल्ड वाला बैलेंस शीट दे दिया गया है, 31 मार्च 19 का है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या दिया गया आपको, स्टेप नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ व्हाट, ट्रांसफर में देखो पार्टनर्स कैपिटल है बेटा, यस पार्टनर्स कैपिटल है यहाँ पे। ठीक है, सेकंड कोई रिजर्व है क्या, यस बेटा यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया गया। क्या दिया गया है, जनरल रिजर्व दे दिया गया है। ठीक है, पार्टनर्स को बांटेंगे हम। तीसरा, कोई कैश बैंक है क्या, यस बेटा कैश बैंक भी दे दिया गया यहाँ पे 22,500 रुपया। उसके बाद एक नया चीज सीखने मिलेगा आपको, RDD। ये पहला क्वेश्चन है जहां पे आपको ट्रीटमेंट ऑफ RDD सीखने मिलेगा। ठीक है, चलिए, बिकॉज ओल्ड आपको दे दिया गया है इसके अंदर, और अदर चीजें दी गई हैं। ऑन 1 अप्रैल 19 दे एडमिटेड आशा। आशा बेटा कौन है, आशा आपका थर्ड पार्टनर है। पद्मा, कुमुद और आशा, ये 3 हो गए आपके बेटा। चलिए, फॉर 1/2 शेयर, कितना बोला उसने, 1/2, 1/2 शेयर लेकर आ रही हो। एंड आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल, कितना लाया कैपिटल उसने, 30,000 कैपिटल लाया। सो द एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। एंड 15,000 फॉर गुडविल इन कैश, गुडविल भी लाया कैश में। कैसा लाया, कैश में। तो बोलो 4 है ट्रीटमेंट गुडविल का, गुडविल ब्रिंग इन कैश, CG को सैक। ठीक है, दूसरा गुडविल विड्रॉन बाय, अरे पैसा आएगा तो पैसा जाएगा, तो विड्रॉ किया तो OC ओल्ड। थर्ड वन गुडविल रेस्ड, GO ओल्ड। एंड फोर्थ वन गुडविल रिटर्न ऑफ, NG न्यू। नेक्स्ट वन क्या दिया बेटा यहाँ पे, दैट हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। सर गुडविल लाया कितना था, सर गुडविल लाया था 15,000 रुपया, विड्रॉ कितना किया उसने, हाफ, मतलब 7,500 विड्रॉ किया है OC ओल्ड। ठीक है, ये देखेंगे इसके ऊपर। तीसरा बोला है कि स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है, मशीन को भी। RDD बोला है 3 ईयर का है, और अदर एडजस्टमेंट है। इसमें बोला है कि एंट्रीज पास करने के लिए। ठीक है, एंट्रीज में सिखाऊंगा बेटा, लेकिन पहले क्या होगा, आपका जो लेजर्स हैं, जो बेसिक 2 या 3 सौ अपने लेजर्स पे अगर हो जाते हैं तो वहाँ पे आपका क्या होता है, हाथ बैठ जाता है, समझे आप। लेकिन
वो प्रैक्टिस आपको घर पे बार बार करना पड़ेगा, 3 से 4 बार जैसे प्रैक्टिस करेंगे बेटा अपना, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। बेनिफिट मतलब लेजर में आप कंफर्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, मैं आपको एक जर्नल का 2 सम करा दूंगा उसके अंदर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसफर। ट्रांसफर का पहला पार्टनर्स कैपिटल दे दिया गया बेटा यहाँ पे 40,000 और कितना है 45 36। पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 और 36,000। देखिए ये हो गया आपका। कोई रिजर्व है क्या, हाँ सर रिजर्व दिया गया है 7,500। यहां पे दिया गया बाय जनरल रिजर्व बेटा, ठीक है। बिकॉज ये है क्या, रिजर्व मतलब क्या सर, पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो हम लोग बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए। ये रिजर्व किसका था सर, ओल्ड पार्टनर्स का था ना। बिकॉज नया तो अभी आया है, बिजनेस तो स्टार्टअप भी नहीं हुआ, प्रॉफिट तो मिला भी नहीं है, तो जो ओल्ड वाले का होगा उनको बांट दीजिए। तो अमाउंट है 7,500, रेशियो कितना आपका 3:2, तो 7,500 रेशियो क्या आपका 3:2, मतलब कितना हो गया 5 डिवाइड बाय 5 1,500, ठीक है। 1,500 इंटू 3 ये होगा आपका 4,500 इंटू 2, ये कितना हो गया आपका 3,000। देखिए हमने बांट दिया, ठीक है। तीसरा, कोई कैश बैंक है क्या, यस बेटा बैंक दिया हुआ है 22,500। ये हम आगे कैश बैंक में लिखिए यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,500। बिकॉज अगर हम सेम अकाउंट में लिख रहे हैं बेटा, सेम अकाउंट में, तो क्या होगा, हमको क्या बैलेंस वर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, और चौथा क्या था आपका, रिमेनिंग था कैश बैंक। पार्टनर्स कैपिटल में आ गया, कोई रिजर्व था हमने बांट दिया, कैश पे चला गया। चौथा क्या आपका रिमेनिंग बचा। रिमेनिंग में क्या बचा बेटा, सबसे पहला आपका बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, इस पे कोई डॉट नहीं दिया हुआ है, तो 11,400 सीधा मैं ले लिया बाहर। फिर आपको दिया गया है डेटर्स आपको लिखना पड़ेगा बेटा इनर कॉलम में, RDD है 62,400, एक लाइन छोड़ दिया हमने। डेटर्स का स्टॉक है 36,000, उसे भी इनर कॉलम लिखिए बेटा, स्टॉक हो गया। अभी बचा क्या तेरा, फर्नीचर मशीनरी बिल्डिंग। फर्नीचर वैल्यू है इसका 14,100, मशीनरी का रुपीज है 15,000। नेक्स्ट वन बिल्डिंग है 45,000। चल बेटा इतना हो गया आपका। देखो ये था, हमने असेट का पोस्टिंग कर दिया। अब लाइबिलिटीज में क्या बचा हुआ है, क्रेडिटर्स बचा हुआ है 37,500, क्रेडिटर्स 37,500 इनर कॉलम, एक लाइन छोड़ दो। बिल्स पेएबल 30,000 रुपया है 30,000। बिल्स पेएबल के बाद है बेटा बैंक लोन, क्या है बैंक का लोन ₹48,000 इनर में लिख रहे हैं हमने बेटा। अगर कुछ नहीं होगा तो हम लोग डैश करके उससे आउटर में कर देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टेप नंबर 1 ट्रांसफर में बेटा जितना भी पोस्टिंग हुआ है, ये अगर करेक्ट है आपका तो आपको हर पोस्टिंग में कितना मार्क्स मिलेगा बेटा, 1/4 मार्क्स तो मिलना ही है। तो देखिए ट्रांसफर में भी आप क्या करें, कम से कम 1 या 2 मार्क्स तो कमा रहे हैं, तो कम से कम इतना तो मजबूत कर ले। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। कैपिटल में आया, रिजर्व मैंने पार्टनर्स को बांट दिया 3:2 में, ठीक है। उसके बाद चलो यहां पे लिख देता हूं आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए, रिजर्व था आपका 3:2, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बचा आपका कैश बैंक में गया, और जो रिमेनिंग बचा था बैलेंस शीट में 1 2 3 आइटम को छोड़ के हमने रिस्पेक्टिव प्लेस पे लिख दिया। असेट को असेट में लिखा है हमने, और लायबिलिटी को लायबिलिटी में लिखा है, लेकिन अंदर लिख दिया, ठीक है। यही था। नाउ फर्स्ट क्या दिया गया उसमें, फॉर हाफ शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल। कितना लाया कैपिटल से, 30,000 कैपिटल लाया। अरे कैपिटल आया है, सो द एंट्री विल बी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कैश बैंक के डेबिट में टू व्हाट, आशा कैपिटल अकाउंट ₹30,000, ठीक है। कैश के डेबिट में, न्यू पार्टनर से क्रेडिट में, बाय कैश बैंक अकाउंट इन द कॉलम ऑफ आशा 30,000। देखिए ये हमने पास कर दिया, ठीक है।
आगे क्या बोला उसने, और उसने क्या लेकर आया है, गुडविल लाया है 15,000, और कितना गुडविल लाया, 15,000 रुपया, ठीक है। और हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। लेट्स स्टार्ट विद द गुडविल। बहुत ही प्यारा ट्रीटमेंट है। गुडविल ब्रिंग इन कैश, अगर कैश में आ रहा तो सी जी गो, और रेशियो क्या था आपका, सेक्रीफाइस। हाँ सर, सेक्रीफाइस से याद आया कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है ना यहाँ पे, चलिए निकालिए आप। बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था, क्या बोला था मैंने आपको, अगर ओल्ड रेशियो दिया है, ठीक है, न्यू रेशियो नहीं दिया गया है, ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ठीक है, तो ओल्ड विल बी व्हाट, इज इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। व्हाट आई एम टेलिंग यू, ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू नहीं दिया है, तो ओल्ड ही क्या बनेगा, सेक्रीफाइस बनेगा। अरे ओल्ड भी दिया है, न्यू भी दिया है, तो सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेक्रीफाइस हमारा क्या होगा, 3:2 हो जाएगा। एक गुडविल का हो गया, ठीक है। बाद में क्या बोला कि आधा गुडविल विड्रॉ किया है, उसने लाया गुडविल कितना, 15,000 रुपया लेकर आया है, तो विड्रॉ कितना किया, ओसी ओल्ड, ओल्ड रेशियो क्या आपका 3:2, 7,500 से विड्रॉ किया। देखिए अभी आपको दो चीज का एंट्री पास करना है। पहले गुडविल आया तो लिखो कैश के डेबिट में, कैश के डेबिट में टू गुडविल अकाउंट। अरे गुडविल कितना आया है सर, 15,000 रुपये आया गुडविल, चलो वेरी गुड, कैश के डेबिट में हो गया। अभी गुडविल के कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, यहाँ पे लिख दिए खाली आपका वर्किंग नोट है, गुडविल अकाउंट कितना बेटा, 15,000 रुपया। ये हो गया आपका कैश के डेबिट में, इसके क्रेडिट में। अभी गुडविल के डेबिट में क्या लिखना है, ओल्ड पार्टनर्स का नाम, ये तो टैली हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स क्या आपका, एक है आपका पद्मा और सेकंड है आपका कुमुद। 3:2 में जाना है आपको, तो 15,000 को 3:2 में डिवाइड करो बेटा, बहुत सिंपल है। ये रहा आपका 15,000, तीनों दो कितना होता है 5, कितना आंसर है 3, ठीक है, इक्वल 3 और 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, कितना हो गया यहाँ पे 9,000, और ये कितना हो गया बेटा आपका 6,000 हो गया, ठीक है। चलो ये था आपका CG, कैश के डेबिट में, गुडविल के क्रेडिट में, ठीक है। गुडविल के डेबिट में आ गया, अभी ओल्ड पार्टनर्स में लिखना बाकी है, तो यहां पे लिखिए बेटा, क्या लिखेंगे हम लोग, बाय गुडविल। इसका कितना था बेटा 9,000, इसका कितना है 6,000, ठीक है। चलिए ये CG गो सैक हो गया आपका। अभी क्या किया उसने कि जैसे 15,000 रुपया बिजनेस में आया हमारे, उसने हाफ ऑफ द गुडविल क्या किया, विड्रॉ कर दिया। तो 15,000 का आधा कितना होता है, 7,500 गुडविल विड्रॉन किया, ठीक है। चलो विड्रॉ कर दिया। देखिए क्या है, ओ मतलब क्या, ओल्ड पार्टनर्स के डेबिट में क्या लिखना है, कैश बैंक। सर उसने आधा विड्रॉ किया है ना, हाँ, तो 15 का आधा कितना होगा 7,500 डिवाइड ऑफ व्हाट 5 सर कहां से आया, अरे बेटा 3 और 2 मिला कितना होता है 5 होता है, तो कितना होगा आपका 1,500 इंटू 3 करेंगे कितना होगा आपका 4,500, ठीक है, और इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3,000, ठीक है। ये हो गया आपका गुडविल विड्रॉ। अरे बेटा देखो ना, इसका हाफ इतना हो गया, इसका हाफ इतना हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया आपका गुडविल का पूरे के पूरा ट्रीटमेंट। सर अभी एक ही हुआ है, एक बचा हुआ है, हाँ बेटा बचा हुआ, पता है OC था ना, तो ओल्ड पार्टनर्स के डेबिट में लिख दिया। अभी C बचा हुआ है अपना, C मतलब व्हाट, कैश बैंक के क्रेडिट में। लिखिए यहाँ पे बाय पद्मा कैपिटल एंड बाय कुमुद कैपिटल। ये कितना था बेटा 4,500 3,000। चलो आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आपको क्या क्या किया हमने। यहाँ पे हमने सब गुडविल का दोनों कर दिया, ठीक है। पहला क्या आया था आपका कैपिटल हो गया आपका, गुडविल आपका CG को सैक भी सर हो गया आपका, क्या था आपका OC ओल्ड O भी हो गया। नेक्स्ट क्या बोला उसने, द स्टॉक इज डेप्रिशिएट बाय 10% और मशीन को 5% से कम करना है। अरे असेट को कम करने को बोला है, असेट को कम करने को बोला, मतलब असेट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है आपका वहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस में क्या होगा,
रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और एसेट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो स्टॉक कितना बोला है, स्टॉक 10%, मशीन कितना है 5%, तो लेस यहाँ पे डेप्रिशिएट बोला है या फिर रीवैल्यूड लिख सकते हैं हम लोग। ये कितना परसेंट बोला है, 10%। ठीक है, स्टॉक हमेशा रीवैल्यूड होता है, डेप्रिशिएट नहीं होता, याद रखना। स्टॉक हमेशा क्या होता है बेटा, रीवैल्यूड होता है। 10% कितना होगा, 3600। ऑर्डर में कितना आएगा, 32,400। चलो, मेरे असेट की वैल्यू कम हो गई सर, नुकसान हुआ है मुझे, लॉस हुआ है, तो डेबिट में लिख दो। टू स्टॉक 3600। ठीक है, और मशीन को कितना बोला, 5% लेस। हाँ, मशीन को आप डेप्रिशिएट कर सकते हैं, कितने परसेंट से बोला है, 5% से। तो 15,000 का 5% कितना होता है, 750 रुपया। 10% तुम्हारा कितना होगा, 1500, उसका आधा कर दिया हमने, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 14,250। ये भी लॉस हुआ है बेटा हमको, ये भी क्या हुआ है, लॉस। तो लिखिए लॉस यहाँ पे, टू मशीनरी कितना, 750। देखो ये भी हो गया आपका, लॉस हुआ है तो हमने माइनस किया। ठीक है, अभी आया है आरडीडी का। ठीक है, आरडीडी का, चलो आरडीडी का नया वैल्यू कितना बोला है, 3000 बोला। देखो बेटा, मैंने आपको समझाया था आरडीडी, एक क्या लेना है, ओल्ड, न्यू और डिफरेंस, ऐसा बना लिया करो आप। ठीक है, ऐसा बना लिया करो। जो ओल्ड दिया हुआ है, ओल्ड आपको कहाँ मिलेगा, ओल्ड बैलेंस शीट में मिलेगा। उसमें कितना दिया हुआ है, 2400 दिया हुआ है। हाँ सर। न्यू कितना बोला है, न्यू बोला है सर 3000 रुपया। ये मिला कहाँ से सर, ये मिला है मुझको एडजस्टमेंट से मिला। कहाँ से मिला, एडजस्टमेंट से। ओल्ड था, ओल्ड कितना था बेटा आपका, ओल्ड था आपका कि 2400 रुपया था, और न्यू इतना। देखो ये अगर ओल्ड में से माइनस करो न्यू, कितना आ रहा है सर, -600। अब इसका मैं कंसेप्ट समझाता हूं आपको मैं। पहले लॉस जो आपका प्रोविजनल लॉस था, ऑलरेडी इज ऑलवेज बी व्हाट, प्रोविजनल लॉस। ठीक है, एक्चुअल लॉस नहीं। एक्चुअल लॉस हो तो वहां पे हमको बैड डेट लिखना पड़ता था। ठीक है, कोई समझाएगा नहीं आपको ऐसा। तो पहले कितना था, 2400 था, अभी कितना हो गया, 3000। ये बढ़ गया, लॉस मेरा बढ़ गया, 600 से बढ़ गया, तो लॉस हो गया मुझे। ठीक है, लॉस हुआ है तो कहाँ लिखेंगे, अगर माइनस में आंसर आया तो लिख दो यहाँ पे आरडीडी, डेटर्स कितना रुपया, 600 रुपया। चलो वेरी गुड। और जो न्यू वाला है ना, तो डेटर में से हमेशा कौन सा माइनस करना है, न्यू वाला आरडीडी। तो आरडीडी, ये ग्रॉस अमाउंट मेरे ख्याल से कितना था इसका, अंदर वाला अमाउंट, यस 62,400 था ग्रॉस। हमेशा ग्रॉस, इसमें से माइनस करो बेटा, कितना, 3000 माइनस करिए। ठीक है, कितना आ जाएगा, 600, 11 - 3 62, 600 और माइनस करो ना, 59,600। ठीक है, नहीं ये 400 आएगा यहाँ पे, 400। चलो क्लियर हो गया। ये था आपका ट्रीटमेंट ऑफ आरडीडी। ओल्ड दिया था, न्यू हमको मिला एडजस्टमेंट में। पहले इससे खुद ही बात करोगे तो आप बताएगा सर पहले इतने का लॉस था, लॉस कम हुआ कि बढ़ गया, सर लॉस तो बढ़ गया, माइनस में आंसर आया, माइनस में तुमने यहाँ पे लिखा लॉस था। अगर ये प्लस में होता तो हम इसको यहाँ लिख देते। ठीक है, बिकॉज प्रॉफिट था आपका। और जो भी बचा आपका न्यू वाला हमेशा कहाँ से माइनस करना है, यहाँ से। क्यों सर माइनस किया, वो आपको एकदम इन डेप्थ सेपरेट लेक्चर में बता दूंगा उसको मैं। ठीक है, चलो ट्रीटमेंट ऑफ आरडीडी भी हो गया। नेक्स्ट क्या बोला उसने आपको, फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू। वहां पे एक वर्ड आया है टू को अंडरलाइन करना। एक वर्ड आया टू आएगा, या तो कभी कभी वर्ड आएगा बाय, ये दोनों का मतलब समझाता हूं मैं। अप्रिशिएटेड टू 16,050, और क्या बोला है, बिल्डिंग को अप्रिशिएट बाय 20%। बिल्डिंग को कितना परसेंट से करना है, 20% से बढ़ाना है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, बहुत ही प्यारा मतलब है। टू मतलब क्या होता है, टू मतलब उतने तक। टू मतलब क्या था, उतने तक। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी आपकी, 14,100 था बेटा। अभी क्या बोल रहा है कि फर्नीचर को इंक्रीज करो, कहां तक,
16,050 तक इंक्रीज करो, 16,050 तक इंक्रीज करना है, समझे। तो कितने से इंक्रीज हुआ उसमें आप प्लस कर दीजिए, तो 16,050 माइनस 14,100, ये 550 आ गया आपका। 10 माइनस 1 9, मतलब कितने से आपने इंक्रीज किया उसको, 1950 से आपने इंक्रीज किया। तो प्लस ये क्या हो गया आपका, अप्रिसिएशन बड़ा है ये 1950, जरा ऐड कर लीजिए, देखो सेम आ रहा है ना वैल्यू आपका। हाँ जी सर सेम आ रहा है। ये इंक्रीज हुआ है मतलब मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो बाय फर्नीचर 1950, ठीक है। अब बाय का मतलब बोलता हूं मैं, वो बोला कि बिल्डिंग को 20% से बढ़ा दो। बाय मतलब उतने से, जितना बोलेगा उतने से बढ़ाना है आपको, ठीक है। टू मतलब क्या, टू मतलब डिफरेंस, टू मतलब क्या, डिफरेंस, ठीक है। समवेयर में आपको नोट लिखवा दूंगा इसको मैं, ठीक है। टू मतलब क्या आएगा, डिफरेंस लेना है आपको। बाय मतलब सेम अमाउंट, 20% से बढ़ा दो, तो ऐड अप्रिशिएट 20%, इसका कितना होगा 20%, 9,000, ठीक है। 45 का डबल कितना होगा, 54,000। प्रॉफिट हुआ बेटा, यस सर प्रॉफिट हो गया, बढ़ गया है। तो बाय बिल्डिंग 9,000, देखो बिल्डिंग का वैल्यू हो गया, ये भी हो गया आपका, पूरे के पूरा एडजस्टमेंट हमने कर लिया, ठीक है। समवेयर आपको लिखा दूंगा नोट्स में। बाय मतलब क्या होता है, बाय मतलब सेम फिगर लेना है आपको, जितना दिया रहेगा उतना, या इतना परसेंट लेना। टू मतलब डिफरेंस लेना है आपको, ठीक है। चलो देखो ये आपका हो गया पूरे का पूरा पोस्टिंग, ठीक है सर। जो नहीं हुआ है उसको बाहर ले लो। ये हो गया आपका 37,500, ये हो गया आपका 30,000, इस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं था। ये कितना हो गया आपका 48,000। चलो क्लियर हो गया बेटा। अब क्या करना है आपको, अब करना है क्लोज करना है। पहले क्या करेंगे सर, एज यूजल रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए ज़्यादा कौन सा है, ये 10,950 है यहाँ पे, यहाँ भी आपका 10,950। क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड क्या है, कम है। डेबिट में कितना तुम्हारा है बेटा, यहाँ पे ये 50 हो गया, 7 और 6 13, 13 6 19, कैरी 1 4950। तो कितना बचेगा आपका यहाँ पे, 6,000 बचेगा प्रॉफिट। इनकम ज़्यादा था, प्रॉफिट ज़्यादा था, लॉस कम था, तो यहाँ पे शेयर बचा हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट किसका है सर, ओल्ड पार्टनर्स, पद्मा एंड कुमुद। ये 3:2, 6,000 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 1,200 इंटू 3, ये होगा आपका 3,600, और ये कितना होगा बेटा आपका 2,400। तो प्रॉफिट कितना आ गया आपका, 6,000 का प्रॉफिट आया, ठीक है। डिवाइड कर लेना, बहुत सिंपल है, करके दिखा देता हूं आपको मैं। 6,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू व्हाट, 1,200, इक्वल आ गया, इंटू 3 करो, 12 या 36, 12 24, ठीक है। चलो अब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये कौन से अकाउंट से आया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ये कितना है आपका, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने बेटा, ये यहां आना चाहिए था, वही सोचो मैंने कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पे अपना लॉस लिखेंगे हम लोग, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होता है आपको। यहां पे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है बेटा। किसको मिलेगा, पद्मा को मिलेगा और कुमुद को मिलेगा। 3:2 अभी निकाला हमने, 3,600 एंड 2,400, कितना हो गया आपका 6,000, ठीक है। अब ये प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 3,600 और 2,400। चलो बेटा प्रॉफिट था, प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। क्रेडिट में टोटल कितना आया था, क्रेडिट में 9 1 10, 10,950। डेबिट में कितना आया तुम्हारा, आया था 4,950 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या हो गया, शेयर का प्रॉफिट आ गया,
चलो अब क्लोज करना है आपको पार्टनर्स कैपिटल बेटा, वैसे ही क्लोज करते हैं, बैलेंसिंग करना है। देखिए आशा का यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको 30,000, तो यहाँ भी कितना आएगा आपका 30,000 रुपया, ठीक है। ऊपर कुछ है क्या, नहीं है, तो बैलेंसिंग विल बी 30,000। क्लोज करो कुमुद का, ये हो गया आपका 400, ठीक है। 6 3 9, 9 6 15, 16 17, 17 के साथ हासिल लगा एक, ये हो गया आपका 47,400, 47,400 माइनस करो 3 में, 47 में 3 गया तो 44,400। चलो ये भी हो गया आपका। नाउ क्लोज दिस वन, 5 और 6 11, कैरी 1, ठीक है। 5 6 6 4 10, 10 और 9 19, 19 और 3 22, 22 की 2 कैरी 2, 62,100, 62,100, ठीक है। उसमें से माइनस कितना करना है बेटा, 45 माइनस करना है, 62 में से 4,500, 62,100 माइनस 4,500, ठीक है। 0 0, 11 माइनस 5 600 हो गया, अगेन 11 माइनस 4 7, 57,600, ठीक है। चलो ये भी हो गया बेटा। अब क्या करेंगे इसको, ये अपना कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखना है सर, वही बैलेंस कैरिड डाउन। ये जाएगा सीधे किधर, कहाँ पे, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। चलो अब देखिए इनका पूरा लेन देन करते करते क्या हुआ, इतना पैसा बचा हुआ है, ये कहाँ जाएगा आपका पार्टनर्स में। तो सबसे पहले आपका कौन है, पद्मा, कुमुद, आशा। पद्मा का वैल्यू कितना, 57,600, ठीक है। कुमुद का वैल्यू कितना है, 44,400, ठीक है बेटा। और इसका वैल्यू कितना है, 30,000। चलो हो गया बेटा, सिंपल। क्या किया हमने सर, सभी के सभी एडजस्टमेंट करने के बाद सबसे पहले क्या क्लोज किया हमने, रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट आया, रेशियो बांट के हमने यहां पे लिख दिया। फिर हमने क्या क्लोज किया, हमने क्लोज किया आपका पार्टनर्स कैपिटल। अब पार्टनर्स का इतना पैसा बचा हुआ है, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स का, ये हमने कहां लेकर आया, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी है फर्म की, ठीक है। अब टोटलिंग करना है, गुडविल टैली हो गया, देखिए यहां भी 15 है, यहां भी कितना है 15 है, ये कितना टोटलिंग पे कितना आ रहा है 0 0 0, कैरी 1, 7 1 8, 8 4 12, कैरी 1, 5 1 6 4 10 3 13, 1,32,000 आ गया आपका पार्टनर से कैपिटल तीनों मिला के। चलिए अब टाइम में आपको क्लोज कर रहे हैं कैश बैंक। कैश बैंक का डेबिट में ज़्यादा मिलेगा आपको 500, 5 और 2 7, 3 तो 5 1 6, 67,500, 67,500, ठीक है। इसमें से माइनस किया हमने 7,500, कितना बचा आपका 60 बचा। ये क्या होगा आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस शीट में जब आया था बैलेंस में था, जाएगा भी कहां पे, बैलेंस में, ठीक है। तो कैश लिख दीजिए बेटा यहां पे, कैश कितना बचा आपका 60,000 बचा हुआ है। नाउ टाइम टू क्लोज व्हाट, बैलेंस शीट, एसेट एंड लायबिलिटी। यहां पे 500 दिख रहा है मुझे, 500, 2 7 2 9, 9 और 8 17, 17 के साथ हंसी लगा 1, 3 1 4, ठीक है। 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, कैरी 1, 2,47,500। यहाँ भी देखते हैं कितना आ रहा है आपका, ठीक है, 0 0, ठीक है। सेकंड पे आ गए हम, सेकंड पे 5 5 10, 0 कैरी 1, ठीक है। 4 1 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 14 15, कैरी 1, ठीक है। फिर 1 और 2, 9 2 11, 12 13, 13 6 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27 की 7 हंसी लगा 2, ठीक है। 2 1 3, 5 3 8, 8 और 3 11, 12 13, 13 और 5 18, 18 6 24। चलो भाई 2,47,500 टैली हो गया दोस्तों, खुशी मनाओ। टैली पे ज़्यादा मार्क्स मिलता है ना, खुशी होती है अंदर से कि सर कुछ ना कुछ तो टैली हुआ। बेटा अगर आप लोग स्टेप वाइज प्रॉपर, अगर हम सही वे में जा रहे हैं,
सही दिशा में आप जा रहे हैं तो टैली क्यों नहीं होने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव रहो, हमेशा हमेशा खुश रहो और हमेशा आपका क्या होगा, चीज़ें अच्छी होगी। और याद रखना, आपका जो भी काम है अच्छा करना, बिकॉज क्या होगा, इसका रिपरकेशन आपके ऊपर ही आता है। अगर ये गलत करोगे तो रिपरकेशन क्या होगा, टैली नहीं होगा। अगर वही आप सही जा रहे हो तो क्या होगा, चीज़ें सही होगी। ठीक है, तो चलिए आज हमने क्या किया, आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 137 का। और इस क्वेश्चन को करने के लिए यू शुड हैव ओनली 25 मिनट्स। उसके ऊपर मत लेना, 25 मिनट ही रहेगा आपके पास, भले जर्नल हो या लेजर हो। इसके अलावा एक और सम आने वाला है कैपिटल एडजस्टमेंट का, जो बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, बिकॉज बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ता है, उसके लिए मैनेज करूंगा मैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। देखिए हमने इसको कैसा किया था, और ये आपको 2 बार कम से कम आप आपके बुक में करिए, बेटर होगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।